दोस्तों, यह वाकया है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी की रात ही मौत हो गई। जब शौहर अपने कमरे में दुल्हन को देखने गया तो वह चीखता हुआ बाहर निकला था, क्योंकि उसकी दुल्हन की मौत हो गई थी। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और उसकी जुबान के साथ सांप और बिच्छू लिपटे हुए थे। यह मंजर देखने वाले सभी लोग तौबा अस्तगफार करने लगे थे। उन्होंने तो लड़की की बहुत तारीफें सुनी थीं कि वह बहुत नेक थी, इबादत गुजार थी। यही देखकर उन्होंने अपने बेटे की शादी इस लड़की के साथ की थी। मगर इसे मरने के बाद इतना सख्त अजाब क्यों आया कि देखने वाले बुरी तरह से खौफजदा हो गए। यह जानने के लिए आपको यह पूरी वीडियो देखनी होगी, ताकि आप यह जान सकें कि वह कौन सा गुनाह था जो लड़की की पहली ही रात मौत का बाइस बन गया, और बल्कि रोज उसकी कब्र से रात को चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। अगर आप भी इस गुनाह में मलूस हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने गुनाहों की अल्लाह से जरूर माफी मांगिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे ही अजाब से दो चार हो जाएं। गांव में नाजो नामी एक लड़की रहती थी। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। बड़ी बड़ी सियाह झील जैसी आंखें, लंबे घुटनों तक बाल। जो भी इसे देखता देखता रह जाता था। लड़कियां इससे दोस्ती करने की ख्वाहिश रखती थीं और लड़के इसे देखकर मचल मचल जाते। हर लड़के की यही ख्वाहिश थी कि वह उसका शहर बने। गांव के सभी औरतें और बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे। बहुत नेक और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी वह। उसने गांव में एक छोटी सी अकादमी खोल रखी थी और एक छोटा सा मदरसा भी। अकादमी में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और मदरसे में कुरान पाक वह शहर से पढ़ लिख कर आई थी, इसलिए गांव की सभी लड़कियों से ज्यादा पढ़ी लिखी, सलीके वाली और समझदार थी। मगर इसके बावजूद भी लोग इससे दूर दूर भागने लगे थे। वजह थी इसकी जुबान। इसे जुबान से गीबत और चुगली करने का चस्का लग गया था। अपनी तारीफ सुन सुनकर इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह समझने लगी थी कि इस दुनिया की वाहिद पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है और इसे हक बनता है कि वह अपने से कमतर लड़कियों का मजाक उड़ाए और उन्हें बार बार उनकी कमी का एहसास दिलाए। उस दिन घर में एक छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा हो गया था और नाजों के भाई ने खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अभी इसकी शादी को सिर्फ 2 महीने ही तो हुए थे। 2 महीने के बाद वह बेचारी तलाक का दाग सजाकर अपने घर चली गई थी। उस दिन नाजों बहुत खुश थी कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। वह नहीं जानती थी कि वह 2 मियां बीवी में जुदाई डालने का काम कर चुकी है। वह काम कर चुकी है जो शैतान को सबसे ज्यादा पसंदीदा है और अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा नापसंदीदा। वह जाने अनजाने में अल्लाह को नाराज कर गई थी और शैतान को खुश कर गई थी। और यह एक ही जगह नहीं था जहां उसने अल्लाह के गजब को आवाज दी है। जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है तो वह अल्लाह के कहर को आवाज देता है। जब उसके गुनाहों की शिद्दत बढ़ती जाती है तो अल्लाह उसे तौबा की तौफीक भी छीन लेता है। कुछ दिन पहले ही नाजों की अपनी भाभी के साथ जरा सी बात पर लड़ाई हो गई थी। नाजों की भाभी ने इससे कहा कि तुम आज से नाश्ता बनाया करोगी शाम को, तो वैसे भी तुम मसरूफ होती हो ट्यूशन वाले बच्चों के साथ, और दोपहर को अपने मदरसे में। इस वजह से अब तुम सुबह का सारा काम किया करोगी, सफाई भी, बर्तन भी और नाश्ता भी, क्योंकि बाकी का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। भाभी ने तो सीधे सादे अंदाज में उससे एक बात कह दी थी, मगर नाजों को बहुत गुस्सा आ गया था। भाभी, आप कौन होती हैं मुझसे इस अंदाज में बात करने वाली? आप इस घर की बहू हैं, काम करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। भाभी को भी गुस्सा आ गया। हाँ, तो मैं इस घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं हूं, और तुम अगर काम कर लोगी तो तुम्हारी शान में कमी वाक्य नहीं हो जाएगी। बड़ी भाभी तो वैसे भी अलग रहती हैं, उनकी तो घर की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, तो तुम इस घर में रहती हो तो तुम्हारा कोई फर्ज बनता है, काम करना तुम्हें भी चाहिए। नाजों कहने लगी, भाभी आप मुझसे पंगा मत लो, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। भाभी को बहुत गुस्सा आया था। आने दो तुम्हारे भाई को, मैं उन्हें बताती हूँ कि तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाती। मगर उस शाम को नाजों ने एक ऐसा दाव चलाया कि सभी उसकी बातों में आ गए। कहने लगी कि भाई, आज मैंने आपकी बीवी को एक गैर मर्द से मिलते देखा है, उसके साथ बातें कर रही थी, उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। जब मैंने देखा तो घबरा गई।
नाजों के भाई की बीवी चिल्लाने लगी, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जो यह बोल रही है, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। नाजों, अल्लाह से डरो। मगर नाजों तो कहने लगी, सच कह रही हूं, मैं सब जानते हैं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, जो देखा है वही बता रही हूं। नाजों के भाई ने अपनी बीवी की पिटाई करना शुरू कर दी। तब उसके मां और बाप दोनों दरमियान में आ गए। उन्होंने बहू को छुड़वाया। अरे बेटा, वह बच्ची है, उसे गलत फहमी हो गई होगी। तुम क्यों अपनी बीवी को इतनी सी बात पे मार रहे हो? जैसे तैसे उसके मां ने बेटा को समझाया। मगर नाजों ने अपनी भाभी से कहा कि यह तो मैंने आपको बस एक झलक दिखाई है। अगर आप दोबारा मेरे मामले में बोलेंगी, मुझे तंग करेंगी, तो मैं आपको इस घर से निकलवा दूंगी। भाभी को नाजों से नफरत महसूस होने लगी थी। कुछ दिन तो खैरियत से गुजरे, मगर एक दिन भाभी फिर से फट पड़ी। तुम भी घर के काम किया करोगी, मैं अकेली यह सब करते करते थक जाती हूं। नाजों कहने लगी, अब तो अपनी मां के घर जाकर आराम करना, तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। शाम को नाजों ने फिर से अपने भाई के कान भरे थे। आपको मैंने पहले बताया था कि यह लड़की आपके काबिल नहीं है, बदकिरदार है, यह गैर मर्दों से मिलती है, मगर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। यह देखें, नाजों ने अपने मोबाइल में तस्वीरें भाई को दिखाईं जो एडिट की हुई थी। मगर भाई इतना गुस्से में आ गया था कि उसने तस्दीक करना मुनासिब नहीं समझा कि तस्वीरें असली हैं या जाली। उसने अपनी बीवी को बहुत मारा, खड़े खड़े तलाक दे दी और फिर घर से बाहर निकाल दिया। नाजों के भाई की बीवी ने उससे कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर दे। जो तुमने मुझ गरीब के साथ किया है, कल को वह तुम्हारे साथ जरूर होगा। तुम भी अजवाजी खुशियों को तरसोगी, कभी अपने शौहर के प्यार और मोहब्बत को नहीं पा सकोगी। भाभी का यह कहना ही था कि वह जोर जोर से हंसने लगी थी। मैं आपकी तरह बदकिरदार और बेवकूफ नहीं हूं, जो मेरा शौहर मेरी इज्जत नहीं करेगा। भाभी इसे बद्दुआएं देते हुए चली गई थी, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाजों की मां उसके पास आई। बेटा, तुमने कहीं अपनी भाभी पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया? वह तो कुरान पर हाथ रखने को तैयार थी। नाजों, अरे मां, वह झूठी कसम खाने की बात कर रही थी। शुक्र करें कि मैंने उसे रोक दिया, वरना ना जाने इस घर पर कैसा गजब आ जाता। बड़ी भाभी नाजों की फितरत से अच्छी तरह से आगाह हो गई थी, इसलिए पहले ही अपने शौहर को लेकर अलग हो गए, वरना नाजों उसकी जिंदगी में भी जहर बोल देती। वह यहां पर थोड़ी देर के लिए आती, अपने शौहर के साथ, और फिर वापस चली जाती थी। वक्त का पहिया थोड़ा और आगे सरका था, जब एक बार नाजों ने दो मियां बीवी में जुदाई करवाई, उनके दरमियान चुगली की। इसे अब इस काम में मजा आने लगा था। कुछ दिन के बाद इसने अपने खानदान की एक और लड़की की तलाक करवा दी थी। वह उस दिन अपनी मां के साथ अब एक रिश्तेदार के घर गई थी, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, शौहर भी बहुत अच्छा खाता पीता था। वह लड़की नाजों से बहुत जलती थी, नाजों की खूबसूरती से, उसके पढ़े लिखे होने से। मगर जब से उसकी शादी हुई थी तो वह अपनी खुशियों में ऐसे गुम हुई कि सबको भूल ही गई। नाजों जब उसके घर में गई तो उसके रंग ढंग देखकर हैरान रहने लगी। उसने जेवर पहन रखे थे, कीमती कपड़े, घर में नौकर चाकर थे। यह सब नाजों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने दिल में सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे कि इस लड़की को इस घर से निकाल दे, सारी खुशियों को उससे दूर कर दे। वह उसके शौहर को उसके खिलाफ करने का मंसूबा बनाने लगी थी। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया था, सास और नंदें इस लड़की के वार सदके हो रही थीं। तभी नाजों ने शाइस्ता के शौहर को बुलाया। भाई साहब, आप तो एक बार के लिए भी हम लोगों के पास जाकर नहीं बैठे। हम आपके ससुराली हैं, पहली बार आपके घर आए हैं। तब वह छुपा चंपा सा उनके पास आकर बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद वह सभी औरतें काम की वजह से एक एक करके वहां से उठ गई थीं। नाजों की मां भी घर देखने के लिए उठ गई। उन्होंने नाजों से भी कहा, मगर नाजों कहने लगी, मां मैं अभी आती हूं, आओ चलें। तब वह दबे लहजे से कहने लगी, शाइस्ता आपकी कैसी है? उसने आपको कबूल कर लिया है। वह तो हैरान ही रह गए। क्या मतलब? हम दोनों में तो बहुत मोहब्बत है और यह रिश्ता भी तो उसकी मर्जी से ही हुआ है, तो क्यों ना मुझे कबूल करती? वह हैरत से बोले थे। नाजों शैतानी अंदाज में मुस्कुराई थी।
असल में वह किसी और लड़के को पसंद करती थी। ना उसने उसके लिए नींद की गोलियां भी खा रही थी। एक बार जहर खाने की भी कोशिश की थी, मगर घर वालों ने उससे बचा लिया। तो मुझे लगा कि शायद वह अभी तक उसे भूली नहीं। भाई, यह भी हो सकता है कि वह आपसे छुपकर मिलती हो, तभी तो उसने आपको भी कबूल कर लिया। यहां से उस लड़के से मिलना तो आसान है, वरना अपने घर से तो वह उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते थे। सभी घर वाले उस पर नजर रखते थे। नाजों का यह कहना ही था कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। नाजों कहने लगी, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना सब मुझ पर शक करेंगे। नाजों आग लगाकर अपनी मां के साथ वहां से आ गई थी, मगर उसका शौहर अब उसे शकी नजरों से देखने लगा था, और वैसे भी एक वहमी इंसान था। उसे सामने पड़ी हुई रस्सी भी सांप नजर आती थी। अब वह अपनी बीवी पर जरूरत से ज्यादा शक करने लगा, उस पर ध्यान रखने लगा। नाजों ने जो अपनी कजन के बारे में कहा था वह सब झूठ था। सिर्फ इतनी सच्चाई थी कि उसकी पहले मंगनी हो चुकी थी, मगर उसकी अपने मंगेतर के साथ कोई जज्बाती वापस की नहीं थी। मगर नाजों ने इस बात का फायदा उठाया था जब शाइस्ता के शौहर ने उसके बारे में पता किया। जैसे पता चला कि उसकी वाकई पहले एक मंगनी हो चुकी थी, अब उसका शक यकीन में बदल गया, और एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर उसने अपनी बीवी को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। उस दिन भी नाजों बहुत खुश हुई थी, बहुत नखरा दिखा रही थी। मुझे बहुत खुश हो रही थी। कीमती कपड़े पहनकर अब मैं देखूंगी तलाक याफ्ता का कलंक कर वह कैसे मेरे सामने अकड़ेगी। एक एक करके नाजों ने कितने ही घर तोड़ दिए थे। अपनी चुगली खाकर, गीबत करके इसने बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। बहू को सास के खिलाफ, वर्गलाती सास को बहू के खिलाफ, किसी के हक में बोलती तो किसी के साथ जियादती कर जाती। गर्ज यह कि जिन लोगों को इससे फायदा हो रहा था वह तो इसे अपना हमदर्द समझने लगे थे, और जिन लोगों को इसने डसा था वह इससे नफरत करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी फितरत के बारे में सभी लोगों को अंदाजा हो गया था। जब इसकी मां को पता चला कि इसकी बेटी ही चुगलखोर है, गीबत करती है और कितने लोगों का घर तोड़ने में इसका हाथ था, उस दिन मां बहुत रोई थी। मैंने अपने बेटे की तरबियत करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आज किसी की अच्छी तरबियत करती, उसे अच्छा सबक सिखाते, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते, तो मेरी बेटी कभी भी यह सब ना करती। वह नाजों से कहती, बेटा खुदा का खौफ करो। क्यों? तुम दूसरों के घरों में लड़ाइयां करवाते हो, दूसरों के घरों में आग लगाती हो, मियां बीवी को एक दूसरे से दूर करती हो। जानती हो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालना कितना बड़ा गुनाह है। यह काम शैतान को बहुत पसंद है और अल्लाह के नजदीक है इतना ही घिनौना काम है। और बेटा, अब तक जो भी हो चुका है उससे अल्लाह से माफी मांग लो। बेटा, वह सब छोड़ दो। गुनाहों में वक्ती लज्जत है, वक्ती सुकून है, मगर वह दिल का नूर छीन लेते हैं, चेहरे का नूर भी छीन लेते हैं। बेटा, अल्लाह से माफी मांगो। कल को मैंने तुम्हारी शादी भी करनी है, और तुम जब अपने घर चली जाओगी, अगर यह सब तुम्हारे साथ हुआ तो तब तुम क्या करोगी बेटा? अगर तुम्हारा घर तोड़ गया, हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाजों की मां रोते जा रही थी और वह हंस रही थी। मां, मुझे अब इस सब में बहुत मजा आता है। मेरी मानो तो आप भी जरा लगाई बुझाई करके देखो, चुगली खाकर देखो। देखो दिल को कितना सुकून मिलता है। जो लोग आपको बुरे लगते हैं, जिनसे आपको नफरत है, उन लोगों को नुकसान में देखकर तो रूह तक सुकून उतर जाता है। अब मुझे जिन जिन लोगों से नफरत है, कुछ लोगों से तो मैं इंतकाम ले चुकी हूं, बाकी जो लोग रह गए हैं उनसे मैं आगे जाकर जरूर इंतकाम लूंगी। अब जब नाजों की फितरत का सबको अंदाजा हो गया तो सब उससे बचने लगे थे, अपनी पूरी कोशिश करते कि वह उसके सामने अपनी खुशियों का जिक्र ना करे, उससे दूर दूर रहे। मगर वह फिर भी नाजों की जहरीली नजर और उसकी जहरीली जुबान से बच नहीं सकते थे। कितनी ही औरतों को उसने अपने शौहरों के खिलाफ वर्गला दिया था। यहां तक कि अपने मोहल्ले की एक औरत को कहने लगी, मैंने तुम्हारे शौहर को तुम्हारी बहन के साथ काबिल एतराज हालत में देखा है। तुम्हारी बहन के साथ वह इतनी गलत हरकतें कर रहा था कि मेरा शर्म से सिर झुक गया था। वह औरत
अपने शौहर के घर आते ही उस पर चढ़ दौड़ी थी। आप तो मेरी बहन के साथ ताल्लुक है, मुझ में किस चीज की कमी जो आपने मुझे छोड़कर मेरी बहन के साथ गैर ताल्लुक बना लिया। उसका शौहर अपनी सफाइयां देते इकट्ठा किया था, मगर उस औरत को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। तब उसने रात को अपने शौहर को भी कत्ल कर दिया और अपनी बहन को भी, और खुद जेल में चली गई। और यह नाजों की वजह से हुआ था। नाजों उस दिन बहुत खुश थी, अब तो मेरी वजह से कत्ल भी होने लगे हैं। और यह कितने सुकून वाली बात है कि लोग मेरी वजह से न सिर्फ अपनी बीवियों को तलाक देते हैं, बल्कि बीवियां अपने शौहरों को कत्ल भी कर देती हैं। अरे वाह, मैं तो बहुत पहुंची हुई चीज हूं। अब तो मैं और भी लोगों को इसी तरह जेल में भिजवाऊंगी। नाजों को उस औरत पर भी गुस्सा आता था जो उसके सामने अपने शौहर की मोहब्बत के दावे करती फिरती थी। अब वह जेल में बैठी सड़ रही थी और उसके बच्चे कभी ससुराल में तो कभी मायके में रह रहे थे। तब उसकी मां ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। नाजो, यह मेरे बंधे हुए हाथों को देख लो बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूं, ऐसा मत करो बेटा, मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने अपनी बेटी की कैसी परवरिश की है, तब मैं अल्लाह से क्या कहूंगी, अल्लाह को क्या जवाब दूंगी बेटा। और जब अल्लाह तुमसे तुम्हारे किए गए कामों का हिसाब पूछेगा कि तुमने लोगों के घर क्यों बर्बाद किए, क्यों तुम चुगलियां करती रहीं, क्यों लोगों के दिलों को एक दूसरे से दूर करती रहीं, तब तुम्हारे पास इन सारे सवालों के क्या जवाब होंगे बेटा। नाजो ने मानो नाक पर से मक्खियां उड़ाई थीं। अम्मा, तुम भी न मरने के बाद की दुनिया किसने देखी है। जब मैं मर जाऊंगी तब की तब देखी जाएगी। तब मैं हज भी कर लूंगी, उम्रा भी कर लूंगी, अपने सारे गुनाह और गलतियां भी माफ करवा लूंगी। मगर अभी मैं जवान हूं, अभी तो मेरे मरने के आसार दूर दूर तक नहीं हैं। मरने से पहले हज उम्रा करके सारे गुनाहों को माफ करवा लूंगी। देख लेना, मैं जन्नत में जाऊंगी। जैसे दुनिया में ऐश कर रही हूं, मजे कर रही हूं, ऐसे ही जन्नत में भी कुछ दिन के बाद नाजो की मां ने अपने बेटे का एक दूसरी जगह पर रिश्ता कर दिया था, मगर यह बात उन्होंने नाजो से छुपाई थी। अपने सारे घर वालों को भी बता दिया था कि नाजो कैसी फितरत की मालिक है, किसी को खुश नहीं देख सकती। अब जाकर इस भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मां, मैंने कितना गलत किया, अपनी बहन की बातों में आकर अपनी जन्नत को बर्बाद कर दिया। मां, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर नाजो की वजह से मुझे यह करना। अब नाजो की मां उसकी शादी करना चाहती थी। वह उसके रिश्ते देख रही थी, मगर सभी गांव के लोग उसकी फितरत से अच्छे से वाकिफ थे। अब कौन उसे अपने घर में लेकर जाता। सभी जानते थे कि वह कैसे आग लगाने में माहिर है। उन्होंने फिर गांव से बहुत दूर शहर में उसका रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। गांव में एक औरत थी। नाजो की मां कहने लगी, शहर में रिश्ता करवा दो जो लोग गांव में किसी को भी ना जानते हों। इस तरह से अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और वह लोग उसकी फितरत से वाकिफ नहीं होंगे। रिश्ते वाली कहने लगी, अरे बहन, शादी के बाद उन लोगों को पता चल जाएगा ना कि यह कैसी फितरत की मालिक है, तब वह लोग क्या करेंगे। नाजो की मां उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, बहन, यह मेरे बंधे हुए हाथ देख लो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, तुम्हें मैं खुश कर दूंगी, तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा पैसे दूंगी, जो कहोगी वह करूंगी, बस एक बार इसकी शादी करवा दो। और यूं रिश्ते वाली ने इस शहर में एक घर देख लिया था, उनसे बातचीत कर ली थी। वह लोग बहुत अच्छे थे, बहुत शरीफ थे, बहुत नेक और सीधा सादा सा था। अच्छे खासे खाते पीते घराने के लोग थे। नाजो को देखने के लिए आए थे। उन्होंने नाजो को पसंद कर लिया था। नाजो की मां ने पूरी कोशिश की कि वह मोहल्ले में किसी घर न जाएं, न उन्होंने किसी औरत को उनके पास आकर बैठने दिया, न किसी को उनके घराने के बारे में बताया। यह सब वह खामोशी से करना चाहते थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने नाजो का निकाह कर दिया था, मगर उनके ससुराल वाले भी हैरान थे कि आप लोग इस जैसा सा काम इतनी सादगी से क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि यह लोग हमारी खुशियों से जलते हैं। नाजो की शादी करना चाहते थे, मगर हमने इनकार कर दिया। नाजो की मां को झूठ का सहारा लेना पड़ा। बेचारी क्या करती, अपनी बेटी का घर भी तो बसाना था। निकाह के 2 महीने के बाद उन्होंने नाजो की रुखसती करने का फैसला किया। यह 2 महीने वह उसके सामने हाथ जोड़ती रही। देखो नाजो, कोई इस तरह की बात मत करना,
वहां जाकर उन सबको अपना बनाना, इस घर को अपना समझना। बेटा, इस घर में जाकर यह गुनाह वाला काम मत करना। वह तुम्हारा ससुराल है। ससुराल में तुम्हारी एक एक बात पर नजर रखी जाएगी। वह तुम्हारी जरा सी गलती को माफ नहीं करेंगे बेटा। अगर औरत पर तलाक का दाग लग जाए तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। नाजो माँ की बातें सुनकर बोर हो रही थी। माँ, मैं वहां जाते ही अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी, उसे सब लोगों से दूर कर दूंगी, माँ से, बहनों से। बल्कि एक काम करो, मुझे उसका नंबर ला कर दो, मैं उससे बात करती हूं। देखना मैं कैसे उसे अपने जाल में फंसा लूंगी। नाजो की मां अपना सिर पीट कर रह गई। बेटा, तुम सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। बेटा मत करो, ऐसा क्यों? एक मां को उसके बेटे से दूर कर रही हो। मगर वह नाजो थी। उसने चुपके से अपने बाप के मोबाइल से अजमल का नंबर निकाल लिया था। उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। वह अब भी से यह अजमल की मां और बहनों के खिलाफ कान भरने लगी थी। आपकी मां और बहनों को लगता है मुझे पसंद नहीं किया। अजमल कहता, नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हें बहुत पसंद किया और तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। उसे कहती, मैंने खाना बनाया था, वह उसमें नुक्स निकालते रहे, हालांकि सब लोगों ने इतनी तारीफ की। मुझे लगता है कि उन्हें मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। तो अजमल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम जैसा भी बनाओगी खा लूंगा, इस पर कोई ऐतराज नहीं करूंगा। एक दिन उसे कहने लगी, घर में ज्यादा आप ही की कमाई चलती है ना, आपके भाई तो अपनी अलग सेविंग करते हैं। यह बात उसे सास ने बताया था बातों बातों में कि घर का ज्यादातर खर्चा अजमल करता है। अजमल हैरान हुआ। हाँ, वह अपनी पढ़ाई पर खर्च करता है। नाजो कहने लगी, मैंने सुना है वह गाड़ी लेना चाहता है। यह बात उसने झूठ बोली थी। गाड़ी का नाम भी उसने सास के मुंह से नहीं सुना था। अजमल को बहुत गुस्सा आया कि वह सब खर्च कर रहा है और उसका भाई वह सारे पैसे बचा रहा है। अब उसने सोचा कि वह घर में खर्चा देना कम कर देगा और शादी करते ही वह अलग हो जाएगा। नाजो भी अपने शौहर के कान भर चुकी थी। उसे तैयार कर चुकी थी कि शादी होते ही चंद दिनों के बाद वह अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। वह नहीं जानती थी कि तकदीर उसके साथ क्या मजाक करने वाली है। वह अपनी सास को मजा चखाने वाली थी, उसके बेटे से दूर करने वाली थी और अब खुद को मौत के मुंह में जाने वाली थी। इस वक्त वह कुर्सी पर बैठे हुए थे, आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी। अपने शौहर के कान भरने के लिए उन सब बातों को सोच रही थी जो आज उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ नोट की थी। मगर शौहर के कमरे से आने से पहले ही मौत का फरिश्ता उसके पास आ गया था। इतनी भयानक सूरत देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। नाजो जोर से चिल्लाई थी, मगर अब उसके चिल्लाने रोने डरने का कोई फायदा नहीं था। उसकी मौत हो चुकी थी। वह जो कहती थी कि मरने से पहले मैं हज उम्रा कर लूंगी, अपने गुनाह बख्शवा लूंगी, वह जो कहती थी कि अल्लाह से माफी मांग लूंगी, अब उससे तो माफी मांगने की नौबत ही नहीं आई। इससे पहले ही नाजो की मौत हो गई। अभी उसने अपने शौहर से मुलाकात भी नहीं की थी, उससे बात भी नहीं की थी और वह मौत के मुंह में चली गई। शायद उसकी बहन की बद्दुआ सच साबित हो गई थी कि तुम अपने शौहर के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी नहीं गुजार पाओगी, तुम उसकी मोहब्बत को तरसोगी। और आज उसकी बद्दुआ सच साबित हो गई थी। वह इस दुनिया से जा चुकी थी और मरने के बाद सबके लिए एक नसीहत बन गई थी। उसके मरने के बाद उसकी जबान के साथ सांप और बिच्छू लटके हुए थे। जबान बाहर निकली थी और वह लंबाई में बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी जबान पांव तक को छू रही थी और इस पूरी जबान पर सांप और बिच्छू डंक मार रहे थे। जब अजमल कमरे में गया और यह भयानक मंजर देखा तो वह चिल्लाते हुए बाहर आया, मां, यह सब क्या है? नाजो की मां जाए नमाज पर बैठी उसके लिए दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी की इज्जत रखना, उसका ख्याल रखना, अल्लाह उसे हिदायत देना। मगर तभी उसे खबर मिली कि नाजो का इंतकाल हो गया। वह तो हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो गया? और फिर जब वह उसके ससुराल पहुंची और उसकी लाश की हालत देखी तो वह चकराकर जमीन पर गिर गई। वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इसी दिन के लिए मैं मना करती थी अपनी बेइज्जती को, यह सब मत करो, यह गुनाह मत करो, मगर इसने मेरी नहीं सुनी। देखो इसे मरने के बाद कैसा अजाब मिला है, और जो उसकी लाश की हालत है, कौन उसे घुस्ल देगा, कौन इस लाश के करीब जाएगा? वह रोती जाती थी और अल्लाह से अपनी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ मांग रही थी।
तब उसका शौहर उस मां के पास आया, कहने लगा, मां, मुझे बताओ क्या हुआ है। आपकी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उसे यह सजा मिली है। शादी की पहली रात उसकी इतनी दर्दनाक मौत और लाश की यह हालत, यह सब क्या है। तब नाजो की मां ने रोते हुए बताया कि यह चुगलियां करती थी, लोगों के घरों में आग लगाती थी, मियां बीवी को जुदा करती थी, इसीलिए उसे यह सब सजा मिली है। वह गर्ज रही थी और अपनी बेटी की बख्शिश के लिए दुआ मांग रही थी, और उसका शौहर एक तरफ खामोशी से उसकी लाश को देख रहा था। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज के दिन के बारे में, और उस दिन का खात्मा किस चीज पर हुआ था। उसकी बीवी की दर्दनाक मौत पर। जिसने भी नाजो की लाश को देखा उसने कानों को हाथ लगा लिया, या अल्लाह हमें माफ करना, गुनाहों से बचाना। इस लड़की की मौत तो सबके लिए एक नसीहत बन चुकी है। नाजो की मां ने उसे गुस्ल दिया था, क्योंकि कोई औरत भी उसके करीब जाने पर तैयार नहीं थी, और फिर उसे नमाज ए जनाजा जैसे तैसे पराकर कब्र में दफन कर दिया गया था। उसके मरने के बाद भी मां कितनी देर तक उसकी कब्र पर बैठी कुरान पाक पढ़ती रही थी। तिलावत करते हुए वह रोती जाती और दुआ मांगती जाती। कब्र से चिल्लाने की आवाजें आती तो उसकी मां का दिल सीने में जैसे तड़पने लगता, या अल्लाह मेरी बेटी को सुकून दे, या अल्लाह इसे सुकून दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। नाजो की चीखों की आवाजें पूरे कब्रिस्तान में गूंजती रह जाती, और उसकी मां रोते हुए उसकी मगफिरत की दुआ मांगती जाती और हर किसी को नसीहत करती, बेटा कभी जिंदगी में चुगली मत करना, यह बात मत करना, वरना मरने के बाद भी ना तुम्हें सुकून मिलेगा। इसलिए वह सारे लोगों को यही नसीहत करती रहती। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग भी इस कहानी से सबक हासिल करते हुए इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसे इस वीडियो के जरिए इबरत हासिल हो जाए और ऐसी कबीरा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।